देखो अगला सवाल दिया है आज हम लोग को कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो क्या करेंगे, पहले जो जो दिया है देखो पहले फिगर बना लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा फिगर। यानी कि जो गुंबद है वो कैसा है, ऐसे वृत्ताकार टाइप का। ठीक है, और इसके ऊपर एक अर्धवृत्ताकार गुंबद बना है। बात समझ आया, ये अर्धवृत्ताकार। ठीक है, और इसकी पूरी की पूरी जो ऊंचाई है वो कितना है, जितना इसका व्यास होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या अगर r है, ठीक है, तो ये व्यास कितना हो जाएगा 2r। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी 2r, यानी इसकी महत्तम ऊंचाई कितने के बराबर है, उसके व्यास के बराबर है वृत्ताकार। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी गुंबद की त्रिज्या ये कितना हो जाएगा, ये भी r होगा। बात समझ आया, ये r होगा ना। अब पूरा का पूरा ऊंचाई कितनी है 2r है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की कितना हो जाएगा r हो जाएगा। बात समझ आया, तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि माना वृत्ताकार कमरे की कमरे की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, वृत्ताकार स्मॉल r है। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा प्रश्नानुसार यहाँ से ले लोगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, वृत्ताकार जितना त्रिज्या होगा इसका, ठीक है, और अर्ध गुंबज का क्या होगा, जो ऊंचाई है ये वाला यानी r, इसी का ऊंचाई के बराबर कमरे की भी क्या होगी, ऊंचाई होगी। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्ध गुंबद की त्रिज्या, ठीक है, तथा वृत्ताकार कमरे की ऊंचाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा अर्ध क्या है, वृत्ताकार है ना, यानी वृत्ताकार कमरे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, गुंबद का, हाँ अर्ध गोलाकार है ना, यानी कि अर्ध गोलाकार गुंबद की त्रिज्या अब बराबर क्या है, r है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब सीधी सी बात है कि अगर आयतन निकालना चाहो तो क्या निकाल सकते हो, यानी कि ये पूरा, यानी कि कमरे की ऊंचाई निकालना चाहो, कमरे की ऊंचाई, तो हम डायरेक्ट पहले आयतन दिया है ना, इस संपूर्ण का आयतन क्या हो जाएगा, संपूर्ण कमरे की कमरे का आयतन किसके बराबर दिया है, 48,510, और संपूर्ण कमरे में किसका किसका आयतन हो जाएगा, वृत्ताकार कमरे का आयतन प्लस इसका आयतन। तो वृत्ताकार कमरे का मतलब ये देखो थोड़ा सा बेलन टाइप का दिखाई दे रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और प्लस इसका क्या होता है 2/3 पाई r क्यू, 48,510। समझ आ रहा है। तो ये देखो h का भी मानवा किसके बराबर है, r ही के बराबर है। h किसके बराबर है, r के बराबर। तो पाई r स्क्वायर इंटू r प्लस 2/3 पाई r क्यू, 48,510। तो ये देखो r क्यू है, यानी कि पाई r क्यू कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, और ये हो जाएगा 48,510। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब 22 बटा कितना 7, और ये r क्यू, और ये जाएगा 3 का नाम 3, 5/3, 48,510। 22 से काटो, ठीक है, तो 22 दूना 44, 4 बचा, तो 45, 22 दूना 44, अब 22 बचे 110 हो जाएगा। और फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, और कितना बचा 5 बचे 25। ठीक है, सही है ना, 0 बढ़ेगा ना, 22 दूना 44 हो गया, 4 बचा, तो 22 दूना 44, तो कितना बचा 44, 110 हो जाएगा। तो एक उतारते एक 0 बढ़ेगा ना, ठीक है, 2 और फिर 0। ठीक है,
अब ये हो जाएगा 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 5 एकम 5, ठीक है। इसका मतलब यहाँ आगे अब क्या आ जाएगा, आर क्यू बराबर 441 गुणे 7 तरीके 21, यानी ये 21 गुणे 21 गुणे 21 441, तो ये 21 का 3 आर क्यू, यानी आर बराबर कितना ना 21। अतः वृत्ताकार कमरे की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगा, 21 मीटर के बराबर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर के दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो सवाल में कहाँ क्या है, इधर से देखो, ध्यान से देखो। हम मान लेते हैं कि कोई क्या है, यहाँ प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, यहाँ से देख लो है ए और ये बी क्या है, एक प्रकाश स्तंभ। ठीक है, प्रकाश स्तंभ है। अब यहाँ से देखो इसके शिखर ये है ना, और ये नीचे क्या होगा, ये समुद्र का तल है, ये समुद्र है। ठीक है, ये कोई बिंदु सी है। अब मान लेते हैं एगो सी पर जहाज है, आइए एगो मान लेते हैं कोई कहाँ है, डी पर है। यहाँ के इसके ऊपर से सी को देख रहे हैं। ठीक है, और फिर यहीं से किसको देख रहे हैं, इसके शिखर से डी को। ठीक है, ये दोनों जहाज है। तो ये अवनमन कोण क्रमशः एक का बन रहा है 45 और एक का बन रहा है कितना 30। ठीक है, नहीं इसका पहले 30 बनना है और फिर क्या बनना है 45, यानी पूरा 45। तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा 30 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश, और ये पूरा 45 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 45 अंश। बात समझ आया। और ये दोनों जहाज एक दूसरे से ठीक कितना मीटर पर है, 50 मीटर पर, यानी ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। इसके बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर। बस यही चीज़ दिया है। तो पूछा इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो हम मान लेते हैं प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है h मीटर। यहाँ से मान लो, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। अब बस और कुछ नहीं करना। अब दो त्रिभुज ले लो, एक बार ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, ए बी डी लोगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी tan 45, और tan 45 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा h और आधार कितना बी डी होगा, यानी tan 45 का मान 1, तो h अपन बी डी। तो बी डी बराबर कितना नीचे दिखाई दे रहा है, तो बी डी बराबर हो जाएगा h। ठीक है, अब तथा फिर यहाँ से आगे तथा त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो इसमें हम ले लेंगे tan 30 अंश। tan 30 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब, यानी h, और आधार कितना हो जाएगा पूरा हो जाएगा ना, यानी कि बी डी प्लस 50, यही होगा ना। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपान बी डी का मान कितना दिया है h। देख रहे हो ना, यहाँ से समीकरण 1 से लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा h प्लस 50, यहाँ लिख लेना अगवा समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब तिर्यक गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा h प्लस 50 और ये बराबर का √3h। ठीक है, तो अब क्या करो √3 को h को उधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा 50 बराबर क्या हो जाएगा √3h माइनस का h। इसमें से h कॉमन ले लो, तो √3 माइनस का 1 होगा, यानी 50। तो इसका मतलब कि अब इधर गुणा है ना, तो इधर आएगा तो h 50 बटे √3 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा h। ठीक है, तो इसे सीधा सीधा लिख सकते हो, h बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा √3 माइनस 1। चाहो तो इसका परिमेकरण कर लो, परिमेकरण करोगे तो √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। अब बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ना, तो 50, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। अब बट्टे में क्या हो जाएगा √3 का ये 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 और बट्टे 2, ये काट दो कितना आएगा 25, यानी आ जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर।
ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एच का मान यही हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो √3 का भी मान रख सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कितना है 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान। देखो कितना आसान पूछा है, आधा नंबर में पूछा होगा। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना, √3/2 का क्या कर लो, वर्ग, और साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग। ठीक है, तो अब इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, और ये जाएगा 1/4। हर समान है तो 3 में से 1 निकल जाएगा, 2/4, तो 2 का नाम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया, 1/2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि बिंदु -3, 4 कि एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स अक्ष से दूरी। तो क्या दिया है, बिंदु कितना दिया है, -3, 4। इसको एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। एक्स अक्ष से कितना दूर, तो एक्स अक्ष पर कितना है, -3 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स अक्ष से कितना दूर है, माइनस। देखो अगला सवाल दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को नोट करेंगे, 3x² - 6x प्लस का k = 0। अब इसकी तुलना कराएंगे, ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -6 और c बराबर क्या हो जाएगा, k। जब मूल समान होता है, तो जब मूल समान हो तो क्या होगा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है, -6 का वर्ग, -4, a का मान 3 और c का मान k = 0। तो 6 का वर्ग 36 -4 3, ये 12, k = 0। तो 36 बराबर 12 के, तो 12 का नंबर 12, 12 3 36, के का मान कितना आ गया, 3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिया है अगला सवाल कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। ठीक है, कि सेक B + c/2 = कोसेक A/2। कितना आसान सवाल है, देख लो। यहाँ से कि पहले कोई त्रिभुज दे दिया ABC, तो कोई भी त्रिभुजों का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो मान लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोण ABC है, तो ये हो जाएगा 180, हम जानते हैं ना। और एक तरफ B और C लेना है, तो यानी B + C, दूसरे तरफ भेज दो, कितना है, 180 - a। बोलो और क्या लाना, हमको सेक लाना है ना, तो दोनों पक्षों का क्या ले लो, सेक। ठीक है, हाँ, यानी कि गुणा नहीं, दोनों पक्षों का सेक लेने पर। तो ये हो जाएगा कि सेक B + C, और ये हो जाएगा सेक 180 - a। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, कि सेक B + अच्छा एक चीज़ देखो, अभी हमको बाटे में 2 लाना है ना, तो इसलिए अभी सबसे पहले कि ये काम करो यहाँ से, कि दोनों पक्षों का 2 से भाग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, जब भाग करोगे तो ये B + c/2, आइए करोगे तो कितना, 180 में 2 से भाग करोगे तो क्या जाएगा, 90, आइए हो जाएगा -ka/2। अब दोनों पक्षों का क्या ले लो, दोनों पक्षों का सेक लेने पर। जब सेक लोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक B + c/2, और ये हो जाएगा सेक 90 - a/2। तो ये हो जाएगा कितना, सेक B + c/2, और ये सेक 90 - थीटा है। 90 में से कुछ भी घटाओगे तो किस में जाता है, पहले में। आप पहले में क्या होता है, सेक का उल्टा क्या था, कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक A/2। प्रूफ, यही तो सिद्ध करना है, नोट कर लो।